नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो पड़ोसी देश है वो भारत से चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो चाइना और पाकिस्तान से। लेकिन अभी अभी एक नया दुश्मन पैदा हुआ है, वो बांग्लादेश भी है। खैर, इसे तो निपट लेंगे क्योंकि हमने ही इसे बनाया है पाकिस्तान से अलग करके, है ना। आज हम बात करने वाले हैं चाइना के साथ कि चाइना हमारे बॉर्डर पे या अपने क्षेत्र में एक डैम का निर्माण कर रहा है जिसका नाम है सुपर डैम। अब इस सुपर डैम से भारत को कैसे नुकसान पहुंचेगा, कैसे तबाही मचेगा, इस पे चर्चा करने वाले हैं। हम भारतीय होने के नाते ये जानना चाहिए कि आखिर हमारे पड़ोसी देश वो कौन सा हरकत कर रहा है जिसे गाहे बेगाहे हमें नुकसान पहुंचेगा। तो आइए चर्चा करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे। इसके अलावे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। नई नई वैकेंसी आती है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेंगी, है ना। बाकी बात हम बात करें आज कि सर भारत के लिए क्यों खतरनाक है चीन का सुपर डैम। नॉर्थ ईस्ट में मच सकती है तबाही। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो आपको पता है कि भारत में 7 सिस्टर, साथ में इंक्लूड कर दे हम सिक्किम है तो करीब करीब आपको 7 राज्य देखने को मिलता है। कौन कौन सा आप देखोगे तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है ना। इसके बाद आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, सिक्किम। लेकिन जो चाइना के साथ हमारी बाउंड्री लगती है वो सबसे पहले लद्दाख है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश है, फिर आपका उत्तराखंड है, फिर सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। हमें इससे नुकसान पहुंचेगा। तो क्यों खतरनाक है दोस्तों? एक्चुअली क्या है कि प्रस्तावित बांध जो है चाइना का, उस पर 3 जनवरी को पहली प्रतिक्रिया में भारत ने चीन से कहा है कि भैया ब्रह्मपुत्र के प्रवाह वाले निचले इलाकों के हितों को ऊपरी इलाकों में होने वाली गतिविधियों से नुकसान ना पहुंचे। मतलब आगाह कर दिया कि आप जो डैम बना रहे हैं बनाइए, लेकिन हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। और ऐसे भी हम कहते भी हैं कि हमारा आर्टिकल नंबर 51 कहता है कि हम इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करते हैं, है ना। इसके बाद अगर मैं देखूं दोस्तों, ये डैम है जो चाइना निर्माण कर रहा है सुपर डैम के नाम से। एक्चुअली क्या है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रहा है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इस बांध को लेकर जानकारों का मानना है कि इससे भारत को बाढ़ और सूखा समेत कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये तो है हमारा दुश्मन। हो सकता है इसके जरिए वो परेशान करना चाह रहा हो, जैसे पूरी दुनिया को परेशान किया था 2020 में कोरोना से, और फिर अभी एक वायरस फैलता रहता है चाइना से, है ना। तो जबकि चीन का कहना है कि इससे भारत और बांग्लादेश पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जमुना के नाम से बांग्लादेश चली जाती है, तो प्रभावित तो वो भी होगा, है ना। नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगपो भी कहते हैं, नहीं, तिब्बत में कहते हैं सांगपो, और यारलुंग जांगपो जियांग चाइना में कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइना में कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा आप देखोगे पिछले महीने यानी दिसंबर के महीने में चीन ने तिब्बत में भारतीय सीमा के करीब ब्रह्मपुत्र नदी पर यारलुंग जांगबो नामक एक बांध बनाने की योजना को मंजूरी दी। योजना के अनुसार विशाल बांध हिमालय की पहुंच में एक विशाल घाटी पर बनाया जाएगा, जहां से ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश में पहुंचती है। अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, फिर आसाम और फिर बांग्लादेश में इंटर करती है। ऐसे भी हम ब्रह्मपुत्र का शोक कहते हैं, आसाम का शोक कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, क्योंकि ब्रह्मपुत्र आसाम में कभी कभी तबाही मचाती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक्सपर्ट का क्या मानना है कि धर्मशाला में तिब्बत पॉलिसी इंस्टीट्यूट में शोधकर्ता और डिप्टी डायरेक्टर तेम्पा गैल्स्टन ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया कि भारत पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। भारत पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। कैसे गंभीर असर पड़ेगा? कहा साल 2020 में जब इस बांध का विचार आया तो जो टेम्पा साहब हैं वो एक आर्टिकल लिखे थे कि चाइना सुपर डैम इज टाइबर एंड इट्स इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया। अब इसे आधिकारिक मंजूरी मिल गई है, जिसका मतलब है कि निर्माण तेजी से होगा। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत, खासकर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, जिक्र किया कि मैं कुछ उदाहरण देता हूं। गर्मियों में जब इस क्षेत्र में पानी का अत्यधिक बहाव होगा तो पानी स्टोर करने वाला बांध भी
अतिरिक्त पानी छोड़ेगा, और जब पानी छोड़ेगा तो क्या होगा, जिसका मतलब है क्षेत्र में बाढ़ आने की आशंका बढ़ जाएगी, खासकर असम वाले क्षेत्र में। सर्दी में जब मौसम शुष्क होता है, बांध क्षेत्र में बह रही किसी भी नदी का पानी क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, और जिसका मतलब है कि क्षेत्र में पानी की कमी आएगी, ऐसे में क्या आएगा, सूखा आएगा। मतलब कहीं ना कहीं चाइना इस तरीके से हमें परेशान करेगा, कभी बाढ़ से तो कभी सूखा से, है ना, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय समुदाय के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा दोस्तों। फिर ग्यासन साहब कहते हैं कि हम जानते हैं हिमालयी क्षेत्र कैसा है, भूकंप वाली क्षेत्र है। अभी देखो कुछ दिन पहले ही, एक दो दिन पहले ही तिब्बत वाले क्षेत्र में भूकंप आया था, वो भी 7.1 के रिएक्टर पे, जो केंद्र बिंदु तिब्बत था, जिसका प्रभाव नेपाल, बिहार, दिल्ली तक देखने को मिला है ना, यूपी देखने को मिला है। और कह रहा है कि गतिविधियां काफी संवेदनशील, और यह साबित हो चुका है कि मेगा डैम की वजह से भूकंप की गतिविधियां बढ़ती है। ऐसे में जिसे हम तिब्बत में यारलुंग जांगबो या चाइना में यारलुंग जांगबो कहते हैं, तिब्बत में सांगपो कहते हैं, भारत में प्रवेश करते ही क्या कहते हैं, हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। वहां पर चीन ने जिस बड़े डैम का प्रस्ताव रखा है उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावे अभी तो चलो ठीक है, शांति है, अगर युद्ध हुआ तब चाइना क्या करेगा। तीसरा असर राजनीतिक हो सकता है, क्योंकि चीन इस बांध का इस्तेमाल कई तरह से करेगा। फिर क्या करेगा, चीन के भारत के साथ अच्छे संबंध है तो इसका अच्छा उपयोग करेगा, लेकिन अगर रिश्तों में उतार चढ़ाव आता है, हम देखते भी हैं कि अगर हमारे रिश्ते किसी से अच्छे नहीं हैं तो हम हवाला देते हैं। जब अच्छे रिश्ते में हमने जो काम किए हैं, हमने एग्जाम्पल दे दिया जब हमारे रिश्ते खराब हुए तो, है ना। और अगर किसी मोड़ पर भारत और चीन के रिश्ते बिगड़ते हैं तो चीन की सरकार किसी और ढंग से डैम का इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने कहा अगर भारत और चीन में युद्ध होता है तो निश्चित रूप से क्या करेगा, बांध से पानी छोड़ेगा, जिसका नतीजा होगा वो क्षेत्र बाढ़ में डूबेगा, है ना, या हम पानी रोक देंगे, जिसका नतीजा क्या होगा, सूखा पड़ेगा। ठीक है, भारत इस बारे में चिंता जता चुका है। 3 जनवरी को अपनी पहली प्रतिक्रिया में भारत ने कहा कि ब्रह्मपुत्र के प्रवाह वाले निचले इलाकों के हितों को ऊपरी इलाकों में जो आप गतिविधियां कर रहे हैं उससे नुकसान ना पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने दिल्ली में मीडिया से कहा है कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए निगरानी जारी रखेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे कि चाइना कौन सी हरकत कर रहा है ना दोस्तों। इसके अलावा कहा कि चीनी पद से आग्रह किया गया कि ब्रह्मपुत्र के प्रवाह वाले क्षेत्र जो हैं वो देश के हितों को नदी के प्रवाह के ऊपरी क्षेत्र में गतिविधियों से नुकसान ना पहुंचे। आप इस मामले में क्या सोचते हैं कि चीन की जो ये गतिविधि है भारत को कितना नुकसान पहुंचेगा? क्या भारत की बात को चाइना सीरियसली लेगा? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर ऐसे वीडियो अच्छी लगती हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।